तेज बारिश में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई जा रही थी। मम्मा मम्मा मुझे ठंड लग रही है। मम्मा मेरे पंख थक गए हैं। थोड़ा और, बस बेटा अब घर थोड़ी ही दूर है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मौसम से मुकाबला करना सिखा रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जीना सिखा रही थी। गुड़िया जो मम्मा चिड़िया की बेटी थी वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका बेटा कुकू बहुत आलसी था। यार जग्गू, मेरी मम्मा हर समय मुझे कोई ना कोई काम कहती रहती है। मेरा काम करने को जरा भी मन नहीं करता। मगर मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती है। जब भी पापा मुझे कोई काम करने का कहते हैं तो मम्मा मना कर देती हैं। कितनी अच्छी है आपकी मम्मा। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है? मैंने कल बताया भी था कि आज मैंने आप दोनों को बांस का घर बनाना सिखाना है। मम्मा मैंने कुकू को रोका भी था, मगर वो नदी पर चला गया। चलें बेटी, हम उसे नदी से ले लेते हैं, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हुए हो? रात को मैंने कहा था आपसे। मम्मा मुझे नहीं बांस का घर बनाना सीखना, मैंने तिनकों का घोंसला बनाना सीख लिया है, वही काफी है। कुकू भाई, मम्मा की बात मानो, आप साथ चलें। कुकू तुम जाओ और बांस का घर बनाना सीखो, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी जिंदगी है जग्गू की। अपने मन में ऐसा सोचते हुए कुकू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई दूर निकल जाती है। वो एक जगह पहुंच जाती है जहां नदी के साथ बांस ही बांस थे। तो बच्चों, इस पौधे का नाम बांस है, इसे बैम्बू भी कहते हैं। ये पौधा जीने में हमारी हर तरह से मदद करता है। इसके छोटे पौधे काटकर हम घर बना सकते हैं। मम्मा, क्या आप हमें एक पौधा काट कर दिखाएंगी कि किस तरह के पौधों से घर बनता है? गुड़िया अपनी मम्मा की बातें ध्यान से सुन रही थी, जबकि कुकू तो फूल पर बैठी तितली की तरफ ही देखे जा रहा था। कुकू बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने के लिए लाई हूँ और आपका ध्यान तितली की तरफ है। कुकू गुस्से से अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है। फिर मम्मा चिड़िया कुछ बांस के पौधे काटती है और अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ती है। गौरी कभी तो अपने बेटे जग्गू को कोई काम भी ना करने देती। जग्गू, आज तुम मेरे साथ जाओगे। घर की छत मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लानी है आज हमें जंगल से। मम्मा देखें, पापा फिर मुझे काम करने का कह रहे हैं। कालू, एक एक ही तो बेटा है हमारा, इसे घर हम बना कर देंगे, तो फिर इसे काम सीखने की क्या जरूरत है? मैं और तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहेंगे, कल इसे अकेले भी जीना है। नहीं, जग्गू नहीं जाएगा, तुम अकेले ही जाओ लकड़ियाँ लेने। ऐसे कोई भी काम होता जग्गू वो काम ना करता। दिन गुजरते गए और फिर बरसात का मौसम करीब आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर कालू और गौरी के पास आती है। जल्दी चलें गौरी और कालू, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। सब तैयारी मुकम्मल है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जग्गू, घर में ही रहना, अगर बारिश शुरू हो जाए तो घर से बाहर न जाना। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवा भोजन लेने निकल जाते हैं। वो जंगल की दूसरी दिशा की तरफ जाते हैं। वहाँ फलदार पेड़ थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे फल तोड़ती है। गौरी और कालू भी मीठे फल ले लेते हैं। बारिश भी शुरू हो जाती है। बादल की गरज से पूरे जंगल में शोर था। चिड़िया, वो पेड़ घना है, हम थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बारिश कम होने पर घर वापस चले जाएंगे। ऐसे तीनों पक्षी वहाँ बैठ जाते हैं। हवा बहुत तेज थी, इतनी तेज कि सब पक्षियों के घर गिर जाते हैं। जग्गू कौवा भी अपने टूटे हुए घर के पास बैठा रो रहा था। मम्मा पापा, आप कहाँ हैं? घर टूट गया, आप जल्दी आ जाएं।
गुड़िया भी अपने टूटे हुए घर के पास अपने डरे हुए भाई को लिए बैठी थी। चुप कर जाओ भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे बारिश और बादल की गरज से डर लग रहा है। एक तेज रोशनी आसमान से गिरती है और साथ ही जोर से बादल के गरजने की आवाज। आसमानी बिजली सीधी उन तीनों पक्षियों के ऊपर गिरती है। मम्मा चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरी सांस नहीं लेते और वही सब मर जाते हैं। एक पेड़ के छेद में छुपा हुआ बैठा मिट्ठू तोता ये सब देखकर वहाँ आता है, मगर सब खत्म हो चुका था। वो पेड़ भी जल चुका था और पक्षी मर चुके थे। शाम से रात और फिर सुबह हो जाती है। सूरज पूरी तरह रोशन था। जंगल में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। मिट्ठू तोता गुड़िया और कुकू को बताने जाता है। ये सब अचानक हुआ बच्चों, अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएगी। मिट्ठू चला जाता है, मगर कुकू और गुड़िया तो रोए जा रहे थे। मम्मा मम्मा, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई? चुप कर जाओ भाई, इस तूफान ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। जग्गू भी रोए जा रहा था। कुकू भाई चले, आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ गुड़िया बहन? बांस लेने, हमें अपने लिए बांस का पक्का घर बनाना होगा। क्या आपको मम्मा की बातें याद हैं? ये सुनकर कुकू और भी जोरों से रोने लगता है और वो दोनों बहन भाई बांस लेने चले जाते हैं। गुड़िया छोटे बांस के पौधे काटती है। गुड़िया बहन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मम्मा फिर से वापस आ जाएं और मैं मम्मा की सारी बातें माना करूँगा। मैं अपनी मम्मा का हर कहना माना करूँगा। मैं कभी भी मम्मा को तंग नहीं करूँगा। मैं कभी तंग नहीं करूँगा। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। कुकू भाई, समय लौट कर नहीं आता। जो हुआ उसे भूल जाओ और आने वाले कल की चिंता करो। याद है, मम्मा भी यही कहा करती हैं। मम्मा ने जो हमें सिखाया वो आज हमारे काम आ रहा है। फिर वो बहन भाई बांस लेकर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, इसलिए अपने मम्मा पापा से प्यार करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और गुस्सा न करें, क्योंकि मम्मा और पापा सब हमारे भले के लिए ही तो करते हैं। आपका धन्यवाद।